मैक्रो कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। मैक्रो का ये विमान पहले 2:45 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने का था कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र भी पहुंचे जयपुर एयरपोर्ट। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को रिसीव करने राज्यपाल पहुंचे हैं। तो जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। पूरा जयपुर इस वक्त सजा हुआ है और तैयारियों को लेकर लगातार अंतिम रूप दिया जा रहा था सुबह से, लेकिन इस वक्त जानकारी सामने आ रही है कि 2:45 पर जिस विमान को उतरना था वो कुछ ही समय बाद उतरने वाला है और इस विमान में आए हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। आपको बता दें कि आज वो जयपुर में जो है जयपुर की अलग अलग चीजों को देखेंगे, जयपुर की संस्कृति को देखेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कुछ ही समय बाद जयपुर पहुंच जाएंगे। यहां पर दोनों नेता एक बड़ा रोड शो करने वाले हैं। गुलाबी नगरी पूरी तरीके से स्वागत के लिए तैयार है। जगह जगह पर बड़े बड़े कटआउट्स लगाए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो के, और सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की गई है। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं, रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं। संवाददाता महिमा इस वक्त हमारे साथ है। महिमा, जानकारी आपसे लेना चाहेंगे क्योंकि 2:45 समय बताया गया था, लेकिन इस वक्त अपडेट आ रहा है कि कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति। आपके पास क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए मैक्रोन जो है थोड़ी ही देर में एयरपोर्ट से स्टेट हैंगर से निकलेंगे और बताया जा रहा है कि उनका विमान जो है लैंड कर चुका है। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी कि पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का जाब्ता लगा हुआ है। हर तरीके से ट्रैफिक को रोक दिया गया है, डाइवर्ट कर दिया गया है। स्कूली बच्चे यहाँ पर खड़े हैं जो इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे और 4:15 बजे या 4:30 बजे करीब पीएम नरेंद्र मोदी भी जयपुर में स्पेशल विमान से जयपुर पहुंचेंगे। तो ये तमाम तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। उनके स्वागत के लिए भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के पोस्टर्स, बैनर्स लगे हुए हैं और वो यहां से सीधे इमैनुअल मैक्रोन यानी कि फ्रांस के प्रेसिडेंट यहां से निकलकर सीधे आमेर के लिए रवाना होंगे और आमेर पहुंचेंगे, जहां पर वहां सारी तैयारियां उनकी पूरी हो चुकी है। आमेर महल को वो घूमेंगे, हाथी सवारी करेंगे, चाय की चुस्की भी लेंगे। तो ये सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है और ये तस्वीरें बता रही है कि कुछ ही देर में जो है यहां से इमैनुअल मैक्रोन स्टेट हैंगर से आमेर महल के लिए रवाना होंगे। बताया जा रहा है कि उनका विमान जो है लैंड हो चुका है, स्पेशल विमान से वो आ पहुंचे हैं और डेलीगेट्स जो है फ्रेंच डेलीगेट्स भी अभी यहां से थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं। तो अब ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 5 मिनट के अंदर अंदर काफिला यहां से जो है निकल जाएगा। स्कूली बच्चे यहां पर खड़े हैं जो इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे, उनको हाय हेलो नमस्ते करेंगे। और आज इमैनुअल मैक्रोन जो है राजस्थान की कल्चर यानी कि संस्कृति से रूबरू होंगे। और आमेर महल की बात करें तो आमेर महल विश्व विख्यात महल है और मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 महीने में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौथी बार जयपुर आ रहे हैं। तो ऐसे में इनके मायने ये भी निकाले जा रहे हैं कि अब जयपुर को भी टूरिज्म की दृष्टि से बढ़ावा पीएम मोदी दे रहे हैं ताकि आने वाले समय में जयपुर भी जो है एक ऐसे शहर में शुमार हो जो यूनेस्को में अपनी जगह हालांकि जयपुर ने बना रखी है, लेकिन पूरी तरीके से जयपुर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी के नाम से जाना जाए। तो ऐसे में आज जो इन दोनों बड़े दिग्गज नेता आज जो मिल रहे हैं गुलाबी नगरी में, गुलाबी शहर में, तो ये एक बड़ा मैसेज जा रहा है कि टूरिज्म के लिहाज से अब जयपुर एक नए आयाम छुएगा। क्योंकि हमने देखा है कि उदयपुर राजस्थान में जो है वर्ल्ड में 3रे नंबर में ब्यूटीफुल सिटी में जो है शुमार हुआ था। अब जयपुर की बारी है। जयपुर टॉप 10 में ऑलरेडी फॉल कर रहा है, लेकिन अब उसको टॉप 5 में लाने के लिए ये कवायद की जा रही है। तो आज की ये मुलाकात बहुत कुछ अपने आप में बिल्कुल बयां कर रही है। और आज की ये मुलाकात आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं कि विमान जो है लैंड हो चुका है और राष्ट्रपति भी माफ कीजिए जो इस वक्त राज्यपाल है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं उनका स्वागत करने के लिए। कितनी देर में जो है उनका काफिला बाहर आ जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट, कोई हलचल वहां पर? बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगी कि वहां पर जो है इमैनुअल मैक्रोन राजस्थान की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं। रनवे पर जो है कला और संस्कृति से जुड़े कच्ची घोड़ी नृत्य, कालबेलिया नृत्य जो है वहां पर वो कलाकारों द्वारा प्रस्तुति दिखाई जा रही है। तो इस वजह से वहां 5 मिनट रुकना तय हुआ था इमैनुअल मैक्रोन का। तो वो प्रस्तुति देखकर वो सीधे स्टेट हैंगर से रवाना होंगे और जो कि आमेर जाकर पहुंचेंगे, आमेर महल पर जाकर पहुंचेंगे और वहां पर वो पूरे 2 से 2.5 घंटे बिताएंगे। वहां पर उन बच्चों से भी वो मुलाकात करेंगे जो फ्रेंच भाषा सीख रहे हैं। अलग अलग स्कूल से अलग अलग विद्यार्थी वहां पर पहुंचे हैं और हमने सुबह उन स्टूडेंट से भी बात करी थी और चर्चा करी थी। वो भी बच्चे बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे। हाथी सवारी का लुत्फ जो है इमैनुअल मैक्रोन आज उठाएंगे और सतरंगी साफा, पचरंगी साफा उन्हें पहनाया जाएगा। तो आज जो जयपुर यानी कि खासतौर पर जयपुर जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है वो सारी चीजें आज उनको दिखाई जाएंगी। और खासतौर पर स्पेशल बात की जाए तो राजस्थान के कल्चर और हेरिटेज से उनको रूबरू भी करवाया जाएगा। ऐसे में वहां पर कच्ची घोड़ी
नृत्य, कालबेली नृत्य, नगाड़ा, तमाम तरीके के शहनाई वादन, सब कुछ आयोजन वहां किए गए हैं। और उसके बाद करीब 5:15 पर वो सीधे जंतर मंतर पहुंचेंगे, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। और उस मुलाकात के बाद वो रामबाग पैलेस में जाएंगे, जहां पर पीएम मोदी जो है भोजन की मेजबानी इमैनुअल मैक्रोन के लिए करेंगे। तो उस समय भी बताया जा रहा है कि भोजन में भी स्वादिष्ट व्यंजन जो है शामिल होंगे। बताया जा रहा है कितनी दूर खड़ी हुई है हमारे पास की राजस्थान जहां पर ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं, वहां से आप कितनी दूर खड़ी हैं, उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिएगा। आप तक ये काफिला कब तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल, देखिए मैं स्टेट हैंगर से करीब 250 या 300 मीटर की दूरी पर हूं, जहां पे इससे आगे मीडिया को अलाउड नहीं किया गया है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और जब राष्ट्रपति आ रहे हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि पूरी तरह से हर जगह बैरिकेडिंग कर दी जाती है। मैं आपको बता दूं, अमूमन 2 किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा है, जहां पर परिंदा भी पर इस वक्त नहीं मार सकता है, क्योंकि हमारे बीच में एक बड़ी डेलीगेट जो है दिग्गज नेता आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। तो ऐसे में यहाँ पर पूरा पुलिस प्रशासन तैनात है। जयपुर कलेक्टर से लेकर कलराज मिश्र जो है यहाँ पर खुद मौजूद हुए हैं। तो ऐसे में आप समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा एक सुरक्षा के दायरे में भी ये फॉल होता है कि जब राष्ट्रपति किसी देश के यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो सुरक्षा सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों के लिए बन जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ बैरिकेडिंग है, आपको दिखाऊंगी कि मैं उधर भी बैरिकेडिंग हो रखी है, लोग वहां खड़े हैं। जस्ट पीछे की बात करें हम तो यहाँ पर भी बैरिकेडिंग की गई है। और जहां स्कूली बच्चे हैं वहां पर जो है सेलेक्टेड स्कूली बच्चों को बुलाया गया है। कोई भी अननेसेसरी अनहैपनिंग जो लोग हैं वो यहाँ पर हमें नजर नहीं आ रहे हैं। पूरी तरह से स्कूली बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में नजर आ रहे हैं। वो कुछ ही देर में जो है इमैनुअल मैक्रोन से मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कुछ ही देर में जो है काफिला हमारे सामने होगा और तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि जो है इमैनुअल मैक्रोन पहुंच रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे लगातार। कुछ ही पल अब शेष है जब वो गुलाबी नगरी पर कदम रखेंगे और गुलाबी नगरी को निहारेंगे। तो ये तस्वीरें आपको हम लगातार अपडेट दे रहे हैं कि इमैनुअल मैक्रोन कुछ ही समय में हमारे सामने होंगे और ये तस्वीरें आपको हम लगातार दिखाएंगे। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की जा चुकी है। हर तरफ बैरिकेडिंग है, चारों ओर से पब्लिक का आना रोक दिया गया है। कोई भी ट्रांसपोर्ट जो है आने दिया नहीं जा रहा है। और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में, कुछ ही पल में इमैनुअल मैक्रोन का काफिला स्टेट हैंगर से रवाना होगा, जो कि आमेर महल पर जाकर पहुंचेगा। और यहाँ पर पूरी तरह से पुलिस प्रशासन तैनात है। हम उनसे भी बातचीत करने जो है ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार यहाँ पर जो है अब परिंदा भी पर यहाँ पर नहीं मार रहा है, क्योंकि पूरी तरह से सुरक्षा कर दी गई है। और आज जब आ रहे हैं तो इनकी मुलाकात के भी बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। जरा बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं, लौटते हैं आपके पास और अपडेट लेंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि जयपुर पहुंचे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। आपको बता दें राज्यपाल कलराज मिश्र, सीएम भजनलाल ने उन्हें रिसीव किया है। ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है। एयरपोर्ट जयपुर के वो पहुंच गए हैं। आमेर के लिए रवाना हो रहे फ्रांस के राष्ट्रपति यहां से। और फिलहाल वहां पर जो बच्चे हैं पहले उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि हमारी सहयोगी महिमा में तस्वीरें दिखा रही थी, वो वहीं पर मौजूद है, क्योंकि सुरक्षा का घेरा है और वहां से अंदर मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन बाहर से वो जानकारी हमें दे रही है महिमा, क्योंकि बताया भी जा रहा है कि सीएम भी यहाँ पर पहुंचे हैं, राज्यपाल पहुंचे हैं और स्वागत सत्कार कर लिया गया है। अब कुछ ही समय बाद यहां से रवानगी हो जाएगी। देखिए सीएम द्वारा रिसीव कर लिया गया है। अब सीएम भी निकलेंगे, उनसे पहले सीएम का काफिला होगा। उसके बाद जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन होंगे और कुछ ही पल में वो हमारे सामने होंगे। पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में आ गया है, सबको अपनी अपनी पोजीशंस पे लगा दिया गया है। बाकायदा यहाँ पे जयपुर एडीएम भी मौजूद है, जो पूरी निगरानी में उनके यहाँ पर पुलिस प्रशासन है, ताकि किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और सुरक्षा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। कैमरा पैन करवाइए, क्योंकि लगातार कहीं कोई मूवमेंट मिस ना हो जाए, ताकि हमारे दर्शक देख सके और आप जानकारी भी देते रहिए। बिल्कुल, मैं कैमरामैन को कहना चाहूंगी एक बार पैन करके दिखाएं कि कैसे वहां स्कूली बच्चे इंतजार कर रहे हैं। काफी समय से वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इमैनुअल मैक्रोन टाइम से गुलाबी नगरी पहुंचे हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें सीएम रिसीव कर रहे हैं और कलराज मिश्र जो है राज्यपाल, उन्होंने भी रिसीव किया। और उसके बाद उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी देखा। और उससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेंच डेलीगेट्स का काफिला जो है यहाँ से निकल चुका है। अब कुछ ही देर में जो है यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन का काफिला भी होगा। और आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर
पर है। किसी को भी कहीं से भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। पूरा ट्रैफिक जो है डाइवर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब कुछ ही देर और कुछ ही पल का इंतजार है जब प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस यानी कि इमैनुअल मैक्रोन यहां पर होंगे और हम आपको तस्वीरों के जरिए उनके काफिला दिखा पाएंगे कि अब जो है वो गुलाबी नगरी में पहुंच चुके हैं और करीब 6 घंटे का समय वो जो है गुलाबी नगरी में आज बिताने जा रहे हैं। अब इस 6 घंटे में वो क्या करेंगे आपको हम बता चुके हैं कि वो सबसे पहले बच्चों से भी आपने बात की थी, हमने रिपोर्ट दिखाई थी। क्या कुछ कहना है ये जो स्टूडेंट्स खासकर यहाँ पर बुलाए गई हैं, ये क्या बातचीत करने वाले हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बच्चे बेहद एक्साइटेड है क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती उनके बीच में आ रही है और वो लोग फ्रेंच भाषा भी सीखते हैं। जब फ्रांस के प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उनको भी काफी अच्छा लगेगा कि यहाँ के बच्चों को यानी कि यहाँ के स्टूडेंट्स को फ्रेंच भाषा सिखाई जाती है। तो वो बच्चे उनसे फ्रेंच लैंग्वेज में आज बात करने जा रहे हैं, तो इंडिया के लिए भी एक प्राउड मोमेंट होगा। तो आप देख सकते हैं ये बच्चे जो है स्कूली बच्चे हैं और यहाँ पर फिलहाल इमैनुअल मैक्रोन इन बच्चों से बातचीत नहीं करेंगे। ये सीधा काफिला आमेर जाकर रुकेगा। वहां पर स्कूली विद्यार्थी हैं जो फ्रेंच भाषा में उनसे संवाद करेंगे, उनसे बताएंगे और उनको जानेंगे भी। और बच्चों से जब हमारी बातचीत हुई तो बच्चों ने कहा कि ये बहुत बड़ा मोमेंट है हमारी लाइफ में और बहुत एक्साइटेड है हम इसके लिए और हम वेट कर रहे हैं कि कब वो जल्द से आए और हमसे बातचीत करें और हम उन्हें हमारे इंडिया के बारे में कुछ बता पाएं। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है और ऐसे में विद्यार्थी सुबह से ही बहुत एक्साइटेड नजर आ रहे हैं और बड़ी बड़ी स्कूल्स के यानी कि बड़ी बड़ी निजी स्कूलों के विद्यार्थी जो है आज संवाद करने जा रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन से। बिल्कुल, देखिए जयपुर एयरपोर्ट से लेकर आमेर किले तक की दूरी क्या रहने वाली है, क्योंकि इस वक्त महिमा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया होगा, ये तो साफ है। कितने समय में जयपुर एयरपोर्ट से आमेर किला पहुंच जाएंगे और क्योंकि उसके बाद उनका एक रोड शो भी है, प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए करीब देखिए सबसे जो जिस दिन तस्वीरों का हमें इंतजार था, आप देखिए पुलिस की गाड़ी आगे आ रही है, वो 5 बत्तियां हमें दिखाई दे रही है और जिस पल का सबसे ज्यादा इंतजार था वो तस्वीरें अब हमारे सामने हैं और बच्चों की आवाज आप सुन पा रही होंगी और वो कैसे इमैनुअल मैक्रोन का स्वागत कर रहे हैं। कुछ ही देर में ये पल जो है हम कैमरा में कैद कर लेंगे और गुलाबी नगरी पर यानी कि वो कदम रख चुके होंगे और विमान आखिरकार उनका लैंड कर चुका है। लेकिन ये जो फ्रेंच एम्बेसी का झंडा आपको दिखाई दे रहा है, ये भी जो है जी आप जो ये देख रही है तस्वीरें, ये बयां कर रही है कि कुछ ही पल में हमारे सामने फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन होंगे। बिल्कुल, ये पूरा सुरक्षा घेरा रहता है। आगे से पहले कुछ गाड़ियां, हाँ, फिर उसके बाद बिल्कुल और सारी गाड़ियां जो है वो आगे को आएंगी। ये साफ है कि वहां पर जो कार्यक्रम है वो हो गया है और यहाँ से अब आगे की रवानगी होगी। महिमा बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और आगे आपको मैं बता दूं कि करीब यहाँ से 12 से 15 किलोमीटर की दूरी जो है आमेर महल की बताई जाती है और करीब 10 मिनट के लमसम जो है पूरा एरिया कवर कर लिया जाएगा क्योंकि पूरा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है, तो ज्यादा समय लगेगा नहीं और 10 मिनट के अंतराल में जो है पूरा कवर कर लिया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं हम मुश्किल से 15 मिनट में आमेर महल पर जो है प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन होंगे और वहां पर उनके लिए सारी तैयारियां, सारे चौक चौबंद कर रखे हैं। वहां पे भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सिर्फ पलक पहाड़े बिछाकर जो है इंतजार किया जा रहा है इमैनुअल मैक्रोन का और कुछ ही देर में वो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर उनके काफिला जो है गाड़ियों का वो भी हमें देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल अभी जो है हमें एक ही गाड़ी नजर आ रही है, कुछ ही देर में बाकी का काफिला भी हमें नजर आएगा। एयरपोर्ट पर क्या क्या हो रहा है महिमा, उसका भी जरा जिक्र करिए। वहां पर भी हमें जानकारी मिली थी कि राष्ट्रपति को जो है यहाँ की संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा। हाथी जो है 10 वहां पहुंचेंगे, ये सब हो रहा है वहां पर अभी अंदर। देखिए हाँ, अंदर जो है उनको राजस्थान के नृत्य जो एकदम फेमस नृत्य है, कच्ची घोड़ी हो गया, कालबेलिया हो गया, तेरा ताली हो गया, इन सब की प्रस्तुति कलाकारों द्वारा वहां पर जो है दी गई है और वो अंदर स्टेट हैंगर के अंदर यानी कि बताया जा रहा था वो प्रोग्राम रनवे पर होगा, तो वहां पर किसी को भी अलाउड नहीं किया गया है। वो एक प्राइवेट पूरी तरह से एक सिक्योरिटी के अंदर वो प्रोग्राम किया गया है। अब वो प्रोग्राम देखने के बाद वो जो है यहाँ से रवाना होंगे और उस प्रोग्राम में मैं आपको जैसा कि मैंने बताया कि वहां पर राजस्थान के फेमस फोक डांसेस का प्रस्तुति कलाकारों द्वारा दी गई है। जानकारी के अनुसार वहां पर कच्ची घोड़ी नृत्य हुआ है और तेरा ताली और कालबेलिया नृत्य कलाकारों द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया है। अब वो जैसे ही ठीक वहां से जैसे ही वो फ्री होंगे तो वो आमेर के लिए रवाना होंगे और आमेर पहुंचने का टाइम करीब उनका 3 बजे तक बताया जा रहा है कि वो 3 बजे तक आमेर पहुंच जाएंगे और कुछ ही देर में जो है वो काफिला भी यहां से निकल जाएगा और पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना है। हर जगह हमें बड़े बड़े बैनर्स
सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इमैनुअल मैक्रोन के ही नजर आ रहे हैं। और फ्रेंडशिप जो है, इंडिया फ्रांस फ्रेंडशिप के पोस्टर्स, बैनर्स यहाँ लगे हुए हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करीब 4:30 बजे जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और ऐसे ही काफिला उनका भी रहेगा, तब भी स्कूली बच्चे यहाँ होंगे। और पीएम और वो इमैनुअल मैक्रोन जो है, वहां पर इमैनुअल मैक्रोन का रोड शो भी बताया जा रहा है जो करीब 1.5 मिनट का होगा। उसमें वो लोगों से मुलाकात करेंगे। और मुझे जहां तक लग रहा है कि अब वो जैसे ही गाड़ी रवाना हुई है तो काफिला भी जो है अब आने में ही है। कुछ ही पल का और इंतजार हमारे दर्शकों को, फिर वो देख पाएंगे इमैनुअल मैक्रोन के काफिले को और ये तस्वीरें हम उन्हें साझा कर पाएंगे कुछ ही देर में, कुछ ही पल में वो जो है यहाँ पर पहुंचने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्कूली बच्चे भी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, बहुत समय हो गया है उनको भी, तो वो अब जो है उनमें वो एनर्जी भी अब दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब वो थोड़ी ही देर में आने वाले होंगे। और ये देखिए काफिले की गाड़ियां धीरे धीरे आगे की ओर आ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि एक बार जूम करके गाड़ी को दिखाया जाए। कुछ ही देर में जो है बिल्कुल, और बच्चों में कहीं ना कहीं वो शोर शराबा भी हमें देखने को मिल रहा है, आवाजें भी धीरे धीरे आ रही है। महिमा, कहीं बच्चों में एक्साइटमेंट भी जरूर है यहाँ पर, क्योंकि पिंक सिटी को एक नई पहचान मिलने जा रही है। गुलाबी नगरी में जब दूसरे देश के नेता आते हैं और वो देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ की संस्कृति है, बच्चों से बात करते हैं, तो खुशी भी बच्चों को होती है। और कहीं ना कहीं ये भारत को एक अच्छी पहचान मिल रहा है, क्योंकि इस तरीके से आज जब यहाँ पर इमैनुअल मैक्रोन पहुंच रही हैं, वो यहाँ की संस्कृति को जान रहे हैं, यहाँ से खरीदारी भी वो करने वाले हैं, उन्होंने इसकी भी इच्छा जताई थी। महिमा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है महिमा से संपर्क टूट गया। फिलहाल उनके कैमरे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे वहां पर मौजूद हैं। और अब बस कुछ ही पल और हैं जब यहां से जो काफिला है वो निकल जाएगा। महिमा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। महिमा, देखिए बच्चों में एक्साइटमेंट बढ़ गई है, और क्योंकि आज अपने आप में यहाँ पर संस्कृति को दिखाने का एक मौका मिला है लोगों को, और बच्चों को फ्रांस में बात करने का मौका मिला है, तो बच्चों में एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होगी। मुझे लगता है कि बस काफिला आ गया है। जी जी जी, कैमरामैन से मैं कहना चाहूंगी कि एक बार जूम करके दिखाएं। लगातार दर्जनों गाड़ियां हमें नजर आ रही है और उनकी स्पेशल जो है सिक्योरिटी भी हमें नजर आ रही है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे करके काफिला आगे की ओर बढ़ रहा है। और अब दर्जनों गाड़ियां जब एक साथ निकलेगी तो ये काफिला देखने लायक होगा, क्योंकि जब हम किसी और देश के राष्ट्रपति का काफिला देखते हैं तो वो अपने आप में उनकी सिक्योरिटी, उनकी सारी चीजों को भी दर्शाता है। और देखिए इमैनुअल मैक्रोन भी जो है इस काफिले में हमें नजर आएंगे। ये देखिए धीरे धीरे काफिला जो है जा रहा है, आमेर की ओर बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि वो जो ब्लैक गाड़ी है शायद उसमें इमैनुअल मैक्रोन है, क्योंकि उनके आसपास की सिक्योरिटी से हम पता कर सकते हैं कि शायद उस गाड़ी में वो मौजूद हो। लेकिन आप ये तस्वीरें दिख रही है कि कितनी दर्जनों गाड़ियां यहाँ पर जा रही है। वो ब्लैक गाड़ी में इमैनुअल मैक्रोन है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन को मैं चाहूंगी कि जूम करके वो दिखाएं कि ये तस्वीरें जो है उनके साथ कैसे सिक्योरिटी गार्ड्स जा रहे हैं, ये भी आप देख सिक्योरिटी